दोस्तों। बहुत दिन हो गए। नेपाल में तो भूचाल आ गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा के भगा दिया, पार्लियामेंट को आग लगा दी और सब कुछ चेंज हो गया। लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप नेपाल के बारे में क्यों नहीं बोले, तो आज मैं बोलता हूँ। तो मोटा मोटा प्रश्न ये आता है कि क्या भारत में भी नेपाल जैसा हो सकता है। मेरा उत्तर है, भारत में नेपाल जैसा नहीं हो सकता। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ही आपको पूछता हूँ कि मान लो नेपाल का जो आंदोलन था प्योरली जेन जी का आंदोलन था। सब कुछ उन लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बेरोजगारी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ या और भी चीज़ों, फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर और सब के खिलाफ। लेकिन उसमें आ जाता है, मान लो एक टूल किट ऐड हो जाता है, डीप स्टेट का टूल किट ऐड हो जाता है, फंडिंग आ जाता है और असामाजिक तत्व भी उसमें आंदोलन में घुस जाते हैं और सब कुछ फ्लेयर अप हो जाता है। तो टूल किट का ये आदत है हर एक नेशन में, जैसे बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में भी हो गया और थोड़ा अभी इंडोनेशिया में भी ट्राई कर रहे हैं, बर्मा में भी इन्होंने कर दिया। इस तरह से इन लोग वहाँ की सत्ता या गवर्नमेंट चेंज करते हैं। तो इंडिया में मेरा ये मानना है क्यों नहीं हो सकता, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इन्होंने इंडिया में 10 साल से ट्राई ही नहीं किया? इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया? इन्होंने किया ना। मैं आपको बोलता हूँ इनकी टूल किट्स क्या क्या थी, मैं गिनवाता हूँ। मुझे बताइए किसान आंदोलन क्या था, मुझे बताइए शाहीन बाग आंदोलन क्या था, मुझे बताइए जाति जनगणना आंदोलन क्या था, मुझे बताइए जेएनयू का भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे आंदोलन क्या था, पहलवानों का आंदोलन क्या था, और अभी चौकीदार चोर है का आंदोलन क्या था, और अभी जो लेटेस्ट है वोट चोरी का आंदोलन ये क्या है। हमारे अपोजिशन के लीडर तो बोलते हैं ना कि भाई केरोसिन छिड़क दिया गया है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ माचिस की तीली लगाना है और आग ही आग हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा और इनको भी सब मार मार के भगाएंगे। वही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये हुआ? ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया इज़ अ डिफरेंट नेशन। आप नेपाल की लीडरशिप को इंडिया की लीडरशिप से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी अय्याशी, उनकी मनमानी, और आज जो भारत की प्रेजेंट लीडरशिप है इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी हाई है, इनकी जो रेटिंग्स है कितनी हाई है। कुछ भी हो जाए भारत में, लेकिन कोई भी यूथ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, एक बात पे अग्री नहीं करेगा कि भाई जो प्रेजेंट जो टॉप लीडरशिप है उस पे तो हमको विश्वास है, कोई कुछ भी कर ले लेकिन ये करप्ट नहीं हो सकता, या ये अगर प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यही है। आज ये चल रहा है। मान लो इसके बाद कि भाई मान लो जब भी कोई ऐसा आया कि भाई सत्ता परिवर्तन करना ही है, 2013-14 में क्या हुआ? लोग ऊब चुके थे, करप्शन से ऊब चुके थे, सब चीज़ से, टेररिज्म से ऊब चुके थे। तो क्या किया? आंदोलन सॉर्ट ऑफ आया। लोगों ने क्या किया? वोटिंग डाल के, वोट डाल के अपोजिशन को, तो ये जो लीडर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको तो उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा उखाड़ा कि वो आ ही नहीं सकते। लेकिन जो किया, सिस्टम से किया। दिल्ली का भी एग्जाम्पल देता हूँ, अन्ना आंदोलन क्या था? अन्ना आंदोलन के जरिए एक नई पार्टी खड़ी होती है, नया लीडरशिप खड़ा होता है। मुद्दा क्या था? मुद्दा करप्शन था, हेल्थ केयर का था, सेफ्टी का था, यही तो मुद्दा था ना। जो गवर्नमेंट थी उनको करप्शन के बेसिस पर और ये सब मुद्दे पे उखाड़ के फेंकने का आंदोलन था। कैसे फेंका? क्या दौड़ा दौड़ा के मारा? नहीं। इलेक्शन आया, सबने इलेक्शन में वोट डाले, ऐसे इनको निकाला कि इनकी तो जीरो ही सीट कर दी। सो मेरा ये कहना है कि इंडिया इज अ डिफरेंट नेशन। जो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, छोटे छोटे कंट्री है। ये लोग जो है डेमोक्रेसी के आदि नहीं है। इनके लिए डेमोक्रेसी न्यू है। इनके लिए राजाशाही होती थी या मिलिट्री शासन होता था। नेपाल में राजाशाही होती थी, एक हिंदू राष्ट्र होता था। उसको आपने बना दिया, डीप स्टेट ने उसमें डाल दी डेमोक्रेसी, उसमें डाल दिया कम्युनिज्म, और उसमें भी डाल दिया कि अब ये हो गया सेक्युलर स्टेट। तो लोगों को वो एक्सेप्टेंस में कभी नहीं आता था। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी मिलिट्री, डेमोक्रेसी मिलिट्री, ऐसा ही चलता था। तो इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री। इंडिया की डेमोक्रेसी टाइम टेस्टेड है। 80 साल होने को आ गए, बीच में एक हिकअप जरूर आया था, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास काउंटर बैलेंसेस इतने हैं कि कोई एक बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बैठ गया, मैं डिक्टेटर, सब कुछ खत्म।
ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा देश है जहाँ पर हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहरवेश बदलता है, खाना बदलता है, लोगों का थिंकिंग बदलता है। और ऐसे लोग जो जब डाइवर्स इतने लोग भी यूनाइट होके बैठे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दे लोग कितना एक्सपेंडेड है, कितना बड़ा देश। अगर ये देश यूनाइटेड है तो कुछ ना कुछ तो ताकत है। मान लो कल कोई खड़ा हो जाता है कि भाई मैं आंदोलन करता हूँ, सब लोग आ जाओ, करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग दिल्ली आ जाओ, आने वाले नहीं आने वाले। क्योंकि कितने सारी पार्टियां, कितनी सारी आइडियोलॉजी, कितने सारे स्टेक्स लगे हुए, कितने स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट लगी है, सभी की एक सोच तो नहीं होने वाली ना। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस तरफ से खूबसूरती से बनाया गया है, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस एंड काउंटर बैलेंसेस है कि भाई कोई एक बंदा या कोई एक पार्टी ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये है। आई होप आई हैव आंसर्ड यू द मेन क्वेश्चन दैट इंडिया में नेपाल जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारा जेंजी नेपाल जैसा जेंजी नहीं है, ये भी मैं लास्ट में बता देता हूँ। आई होप नेपाल के बारे में और बोलने के लिए मुझे 1-2 एपिसोड्स और लगेंगे, उसके लिए मैं आने वाले दिनों में और वीडियोस अपलोड करूँगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा एम है कि मैं अपना नरेटिव, ये जो नरेटिव है, मैं ये स्प्रेड करना चाहता हूँ, लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ, लोगों को कॉम्प्लेक्स इश्यूज सिंपल बना के समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव है, ना किसी विचारधारा से। मैं जो बोलता हूँ अपनी सोच से बोलता हूँ, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना मुझे कोई इन्फ्लुएंस करता है। मैं जस्ट बस न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ और मैं सीधा एक्सटेम्पोर मैं बोल देता हूँ, कैमरा के सामने एडिट करके मैं अपलोड कर देता हूँ। मेरे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपको मेरे साथ मिलेगा। So I hope you support me to grow and we grow together. Thank you very much. Good night. Jai Hind, Jai Bharat.